यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडियन नॉलेज हाउस मैजिक। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 2 सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इसमें हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा कि सेक्टर हमारे मेजरली 3 टाइप्स के होते हैं। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसके अंदर हम लोग गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज। मीन्स नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके जब हम प्रोडक्शन करते हैं गुड्स का, वो जो एक्टिविटी आती है वो होती है प्राइमरी एक्टिविटी, और वो की जाती है किसके अंदर? वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर की जाती है। इस सेक्टर को हम एग्रीकल्चर और रिलेटेड सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसके अंदर नेचुरल प्रोडक्ट को या प्राइमरी सेक्टर के द्वारा जो प्रोडक्ट तैयार किया गया है उसको चेंज किया जाता है अदर फॉर्म में, उसमें कन्वर्ट किया जाता है किसी दूसरे प्रोडक्ट में, या यूं कहे रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है किसमें? फिनिश्ड गुड में। तो ये जो एक्टिविटी होती है ये होती है हमारी किसमें? सेकेंडरी सेक्टर में। इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स को बाय यूजिंग द रॉ मटेरियल विच वी रिसीव फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर। अंडरस्टूड? इसलिए सेकेंडरी सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर के अंदर वे एक्टिविटीज़ होती है जो सपोर्ट करती है प्रोडक्शन प्रोसेस को। ये जो टर्शरी सेक्टर है खुद कोई गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करता, ये बल्कि क्या करता है? ये सपोर्ट करता है, ये सर्विस देता है किसको? प्रोडक्शन प्रोसेस को। और इसलिए हम इसको किस नाम से जानते हैं? सर्विस सेक्टर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर ऑफ दैट ईयर। 3 हमारे सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। इन तीनों सेक्टर के द्वारा जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया जाता है एक साल के अंदर, उसकी टोटल मनी वैल्यू क्या कहलाती है? जीडीपी कहलाती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स। इससे पहले का हम अपनी लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स। हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर मतलब हमारे जो 3 सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, इसमें टाइम टू टाइम क्या चेंज हुआ, इनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम हुआ, ज़्यादा हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। एज द मेथड ऑफ फार्मिंग चेंज एंड एग्रीकल्चर सेक्टर बिगेन टू प्रॉस्पर इट प्रोड्यूस मच मोर फूड देन बिफोर। हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जिसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है जिसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं, इसके अंदर जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा। क्यों? क्योंकि हमारी खेती में HYV सीड्स का यूज़ होने लगा, लेटेस्ट मशीन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ होने लगा, जिसके चलते इसका जीडीपी, इसका प्रोडक्शन बढ़ा, इसका हमारे प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ा। अंडरस्टूड? देखिए मैं आपके एक टेबल के हिसाब से बताता हूँ। देखिए ये टेबल है आपके सामने, इसमें जो ब्लू वाला है वो प्राइमरी सेक्टर है, ऑरेंज वाला सेकेंडरी सेक्टर है और ग्रीन वाला टर्शरी सेक्टर है। 1973-74 के फाइनेंशियल ईयर में आपको दिख रहा होगा कि जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है वो कितना है? आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पे। उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर ऑरेंज वाला कितना है और टर्शरी सेक्टर कितना है? आप अगर ध्यान से देखें तो आपको दिख रहा होगा कि जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है वो इक्वलेंट है टर्शरी प्लस सेकेंडरी के। मतलब 1973-74 में जो हमारा सबसे ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था तो किस सेक्टर का था? प्राइमरी सेक्टर का था। उसके बाद टर्शरी सेक्टर का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नज़र आ रहा है, और उसके बाद कौन से सेक्टर का? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, जिसको हम सेकेंडरी सेक्टर भी बोलते हैं। अंडरस्टूड? तो 1973 में सबसे ज़्यादा अगर कंट्रीब्यूशन था तो किसका था? प्राइमरी सेक्टर का, उसके बाद टर्शरी सेक्टर का, और देन लास्ट में सेकेंडरी सेक्टर का, जिसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी जानते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखिए अब 2013-14 में आपको नज़र आ रहा होगा बच्चों, देखिए 2013-14 में आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो हमारा सेक्टर है, देखिए ये 3 सेक्टर हो गया हमारे, ये हमारा प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी और ये
टर्शरी। ये तीनों ही सेक्टर का कंट्रीब्यूशन में काफ़ी चेंज आया है 2013-14 में। 2013-14 में जो कंट्रीब्यूशन है इनका वो काफ़ी बढ़ा है। अब देखेंगे कि 1973 के कंपेयर टू क्या क्या चेंज हुआ। 1973 में अगर हम बात करें तो हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन कितने करोड़ का था, 2-2.5 लाख करोड़ के आसपास था कंट्रीब्यूशन, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें 2013-14 में हमारे प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो नियर अराउंड 80 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया। समझ आ गई बात। वो हमारा 8 लाख के आसपास पहुंच गया। मींस जो चीज़ हमारी 2.5 लाख में थी, भाई हमारा प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख था 1973 में, वो हमारा 8 लाख के आसपास पहुंच गया 2013-14 में। तो आपको इससे साफ नज़र आ रहा है कि हमारे प्राइमरी सेक्टर ने काफ़ी ग्रो किया। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसमें HYV सीड्स यूज़ होने लगे, लेटेस्ट टूल्स, मशीनरीज, इक्विपमेंट्स, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर्स का यूज़ होने लगा। हमारे जो किसान भाई है उनको ट्रेनिंग दी जाने लगी। इससे उसका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा और कंट्रीब्यूशन भी बढ़ा GDP में। भाई GDP में तीनों ही सेक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर 1973 से 2013 को कंपेयर किया जाए तो हमारा जो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी बढ़ा। वहीं सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो इसका भी आप ग्राफ में देख सकते हो, इसके ग्राफ में भी बढ़ोतरी नज़र आ रही है। हमारे सेकेंडरी सेक्टर का भी GDP बढ़ा है 2013-14 में 1973 के कंपेयर टू। वहीं अगर हम बात करें टर्शियरी की, आप देखो जो सबसे ज़्यादा चेंज नज़र आ रहा है वो किस में नज़र आ रहा है? टर्शियरी सेक्टर में नज़र आ रहा है। जहां हमारा टर्शियरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 1973 में कितना था? मुश्किल से 2 या 1.5 लाख के बीच में था, ठीक है, 1.5 या 2 लाख करोड़ के बीच में था। वहीं 2013-14 में आप देख सकते हो कि इसका कई गुना कंट्रीब्यूशन बढ़ चुका है। आप ग्राफ से आइडिया लगा सकते हो कि हमारे टर्शियरी सेक्टर ने, जिसको हम सर्विस सेक्टर बोलते हैं, उसमें कितनी ग्रोथ हुई है और कितना उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ा है हमारी GDP में। मींस 1973 से 2013 तक के बीच में अगर किसी सेक्टर ने ग्रो किया है सबसे स्पीड से तो वो है हमारा टर्शियरी सेक्टर, जिसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। और ये वो सेक्टर है जो सपोर्ट करता है हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो या हमारा सेकेंडरी सेक्टर हो। जहाँ पर भी प्रोडक्शन की प्रक्रिया होगी वहाँ पे ही उनको सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। कौन? टर्शियरी सेक्टर, उन्हें सर्विस प्रोवाइड करता है। टर्शियरी सेक्टर के अंदर आपको पता ही है क्या क्या चीज़ें आती है। हमारा फाइनेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, ये सब चीज़ें किसके अंदर आती है? ये हमारे टर्शियरी सेक्टर के अंदर आती है। और प्रोडक्शन करने के लिए इन सभी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्शियरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। कैसे टर्शियरी सेक्टर की ज़रूरत बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन प्रोडक्शन में, इसके बारे में हम बात करेंगे। In any country, several services such as hospital, education institution, defense, transport, banks are required। भाई देखिए, आपको पता है किसी भी देश में या किसी भी चीज़ को प्रोडक्शन करने के लिए हॉस्पिटल्स की भी आवश्यकता पड़ती है, अच्छे ट्रीटमेंट भी दिया जाता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की भी आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती है, और डिफेंस की भी आवश्यकता पड़ती है, ट्रांसपोर्ट की भी आवश्यकता पड़ती है, बैंक्स की भी आवश्यकता पड़ती है। द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विस सच ए ट्रांसपोर्ट, बैंक्स आर रिक्वायर्ड। समझ आई बात? भाई एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के डेवलपमेंट से सर्विस का भी डेवलपमेंट होता है, ट्रांसपोर्ट का और बैंक भी चाहिए। उनके डेवलपमेंट के लिए ट्रांसपोर्ट और बैंक की भी आवश्यकता पड़ती है। देखिए सेकंड साइड, राइट साइड में देखिए, फर्स्ट इन एनी कंट्री सेवरल सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज आर रिक्वायर्ड। दीज कैन बी कंसिडर्ड एज बेसिक सर्विसेज। ये देखिए जितनी भी ये सर्विसेज आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पे, ये सारी कंसीडर की जाती है बेसिक सर्विसेज में।
ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ही मैंडेटरी होती है, ये बहुत ही, इनके बिना हमारे कंट्री में काम नहीं होता। इन ए डेवलपिंग कंट्री द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोविज़न ऑफ दी सर्विसेज। हमारे डेवलपिंग कंट्री में, इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है किसकी? गवर्नमेंट की। सेकंड, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सच एज transport, trade, storage and the like, as we have already seen. Greater the development of primary and secondary sector, more would be the demand for such services. जितना हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर ग्रो करेगा, उनके ग्रो होने से हमारा सर्विस सेक्टर की भी डिमांड बढ़ेगी, उनकी सर्विसेज की डिमांड भी बढ़ेगी। जितनी नई नई फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्री सेटअप होगी, उनके सेटअप होने से हमारा ट्रांसपोर्ट की भी आवश्यकता पड़ेगी, उसकी डिमांड बढ़ेगी, फाइनेंस की भी डिमांड बढ़ेगी, इंश्योरेंस की भी डिमांड बढ़ेगी। अंडरस्टूड? हर चीज़ की डिमांड बढ़ेगी। तो डायरेक्ट रिलेशन है, जैसे जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर ग्रो करेगा वैसे वैसे हमारा सर्विस सेक्टर, टर्शरी सेक्टर भी ग्रो करेगा। क्योंकि प्राइमरी सेक्टर के ग्रोथ होने से, उसमें एक्टिविटीज़ में बढ़ावा आने से, सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की एक्टिविटीज़ में बढ़ावा आने से, उसका डेवलपमेंट होने से सर्विस सेक्टर की डिमांड बढ़ती है, उनसे दी जाने वाली सुविधाओं की डिमांड बढ़ती है। देखिए शेयर ऑफ सेक्टर इन जीडीपी, भाई हम पहले भी आपको बता चुके हैं एक अपने टेबल में, डायग्राम में, इसमें भी देखिए आप ग्राफ के माध्यम से। 1973 में हमारा प्राइमरी सेक्टर का जो शेयर था जीडीपी में वो कितना था? 40% 1973 में। और 2013-14 में जो हमारा सेक्टर था वो क्या हो गया? प्राइमरी सेक्टर वो डाउनफॉल में आ गया। मींस हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है वो कम हो गया 2013-14 में एज़ कम्पेयर टू 1973। सीधी सी बात क्या है? सीधी सी बात यह है बच्चों कि प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कम हुआ है 2013-14 में एज़ कम्पेयर टू 1973। जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है किसका? प्राइमरी सेक्टर का, वो कम हुआ है। वहीं हम अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ा है, और ट्रेशरी सेक्टर की बात करें तो उसका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन बढ़ा है। तो सीधी सी बात है, अगर डाउनफॉल आया है कंट्रीब्यूशन में जीडीपी में तो सिर्फ एक ही सेक्टर का आया है, वो है प्राइमरी सेक्टर। हमारी जो इंडियन आबादी है पहले वो डायरेक्टली डिपेंड होती थी, टोटली डिपेंड होती थी, 60-70% लोग डिपेंड होते थे किस पे? एग्रीकल्चर पे, अपना जीवन व्याप्त करने के लिए। पर आजकल हमारी जो जनता है वो पढ़ी लिखी हो चुकी है, एडवांस हो चुकी है, और हमारे जो नागरिक है वो शिफ्ट हो रहे हैं प्राइमरी से अदर सेक्टर्स पे। मींस लोग बाग जॉब भी कर रहे हैं, टर्शरी सेक्टर में भी जा रहे हैं, सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और फैक्ट्रीज़ में भी जाके जॉब कर रहे हैं, और वहाँ पे प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, खुद का प्लांट लगा रहे हैं। और वो लोग किस में जा रहे हैं? शिफ्ट हो रहे हैं सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में, जिसके चलते हमारा प्राइमरी सेक्टर कम हुआ है। क्या हुआ है? उसकी शेयर कम हुआ है। नेक्स्ट टेबल है शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट। अगर हम रोजगार की बात करें तो 1977 में हमारा प्राइमरी सेक्टर, मैंने आपको अभी बताया था, प्राइमरी सेक्टर 71% लोगों को रोज़गार देता था इंडिया के अंदर, और सेकेंडरी सेक्टर 11% लोगों को रोज़गार देता था, टर्शरी सेक्टर 18% लोगों को रोज़गार देता था। वहीं हम 2017-18 की बात करें तो जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है उसका जो रोज़गार है वो कम हुआ है। मींस हमारी जो इंडियन पॉपुलेशन है उसको एम्प्लॉयमेंट जो प्राइमरी सेक्टर में मिलता था वो कम हुआ है, 71 से 44 पे आ गया कम होकर। सेकेंडरी सेक्टर में रोज़गार बढ़ा है, 11% के बढ़ के कितना हो गया? 25%। वहीं टर्शरी सेक्टर की बात करें तो ये डबल के नज़दीक पहुंच गया, 18% से बढ़कर कितना हो गया? 31%। तो बच्चों अगर हम बात करें 1977 से 2017-18 के डेटा के हिसाब से, तो हमारा सबसे ज़्यादा रोज़गार में जो बढ़ोतरी हुई है वो किस सेक्टर में हुई है? टर्शरी सेक्टर में। उसके बाद सेकेंडरी में,
प्राइमरी सेक्टर में रोज़गार घटा है। मैं आपको अभी बताया प्राइमरी सेक्टर में रोज़गार घटने का जो कारण है वो ये है, हमारे लोग एजुकेटेड हो चुके हैं, उनकी मेंटालिटी चेंज हो चुकी है, वो हमारी एग्रीकल्चर से हमारे जो प्राइमरी सेक्टर है उससे शिफ्ट हो चुके हैं, बोर हो चुके हैं, और वो दूसरे जो सेक्टर्स है उसमें अपना कैरियर, अपना फ्यूचर तलाश रहे हैं, उसमें वो लोग अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ लोग सेकेंडरी सेक्टर में जा रहे हैं, कुछ लोग टर्शियरी सेक्टर में शिफ्ट हो जा रहे हैं। अंडरस्टूड? सो स्टूडेंट्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो में कमेंट करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।